गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। तेरे साथ में बहुत सुंदर समय है। परमात्मा की बहुत बड़ी दया है जो हम सब उनके चरणों में बैठे हुए हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। गुरु का मिलना, गुरु की कृपा होना, कहते हैं कि एक जीव के लिए ये बहुत बड़ी नियामत होती है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास 72 साल की उम्र के हो गए थे और उन्हें गुरु के बारे में पता नहीं था। गुरु उनके आसपास ही थे। गुरु अंगद देव जो दूसरी पातशाही थे, उनका कुछ संबंध भी था, लेकिन गुरु की महत्ता को वो नहीं जानते थे, क्योंकि हर एक चीज का एक निश्चित समय परमात्मा ने तय कर रखा है। तो कहते हैं कि 72 साल के हो गए, उन्हें गुरु की कोई समझ नहीं थी। वो गंगा मैया के दर्शन करने के लिए हर वर्ष जाया करते थे। तो एक बार वो गंगा मैया के दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक और प्रेमी मिल गए। वो भी
गंगा माई के दर्शन करने जा रहे थे। दोनों का आपस में प्रेम हो गया, एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगे, उनकी बातों को, उनके भावों को एक दूसरे के वो बड़े ही इज्जत के साथ, बड़े ही भाव के साथ समझने लगे। कहते हैं कि जब वो दोनों लोग गंगा माई के दर्शन करके लौट रहे थे तो अंधेरा होने लगा और गुरु अमरदास का घर पास आ गया। तो उन्होंने अपने उस नए बने हुए मित्र से पूछा, कहा कि भाई समय ज़्यादा हो जाएगा तो आप एक काम करो, आप आज रात मेरे यहाँ ही गुजार लो, मेरा आतिथ्य ग्रहण कर लो। वो तैयार हो गए, घर आए और गुरु अमरदास ने उनकी बड़ी आवभगत की, बहुत सेवा की। अगले दिन जब वो जाने लगे तो आपस में बात कर रहे थे तो अचानक ही उस भाई के मुंह से निकल गया कि अरे भाई अमरदास, ये तो बताओ कि तुम्हें गुरु किए कितना समय हो गया। गुरु अमरदास ने बोला, गुरु मैंने तो कोई गुरु नहीं किया। इतना सुनते ही वो जो मित्र दिख रहे थे वो एकदम दुखी हो गए और दुखी होते हुए उन्होंने कहा कि तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुम निगुरे हो, मैंने निगुरे के यहाँ खा लिया। और वो बड़े ही दुखी मन से वहाँ से चले गए। गुरु अमरदास को ये बात बहुत अंदर तक चुभ गई कि जो मित्रवत व्यवहार कर रहा था, जिसे लग रहा था कि हम एक दूसरे को कितना समझ रहे हैं, एक दूसरे के भाव समझ रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, केवल गुरु धारण नहीं कर रखा है, इसकी वजह से वो कैसे दुखी हो गया और कैसे रुष्ट होकर यहाँ से गया है। फिर उन्होंने गुरु धारण किया, गुरु अंगद देव जी को गुरु बनाया, उनसे दीक्षा ली और पूर्णता प्राप्त करके उनकी सेवा करके वो अगले गुरु बने। यहाँ पे कहने का भाव केवल इतना था कि गुरु कोई साधारण वस्तु नहीं है, गुरु बड़े भाग्यों से मिलता है और गुरु की दया है, गुरु की कृपा है जो हम सब आज यहाँ बैठे हुए हैं और उन्हीं का खूंटा पकड़े हुए हैं, उन्हीं की डोर से बंधे हुए हैं। हमें नहीं मतलब कि कोई और क्या कर रहा है, कोई और क्या नहीं कर रहा है। हम केवल अपने गुरु की बात को मानकर केवल अपने गुरु से जुड़े हुए हैं। और अगर हम आज सत्संग में गुरु की याद में या नहीं बैठे होते तो हम क्या कर रहे होते? हम घर में होते, अपने परिवार में होते, अपने दुकान में होते, अपने कार्य क्षेत्र में होते और वहाँ पे दुनिया ही कमा रहे होते। क्योंकि हम जिस भाव में जीते हैं वही हम बन जाते हैं। जब हम बाज़ार में होते हैं, दुकानदारी में होते हैं तो हमारे अंदर केवल रुपए पैसे कमाने की इच्छा होती है या दुनियावी कुछ और सुख भोगने की इच्छा होती है और वैसे ही रूप हम बन जाते हैं। जैसे जल है, जल का कोई आकार नहीं होता, जिस पात्र में जल को रख दे वो वैसा ही बन जाता है। अगर एक गिलास में जल को डाल दो तो गिलास जैसा दिखाई देगा, कटोरी में डाल दो तो कटोरी जैसा दिखाई देगा, ज़मीन पे बिखेर दो तो ज़मीन की सतह जैसा बन जाएगा, उसका अपना कोई खुद का आकार नहीं होता। ऐसे ही हम जो हमारा मन है वो जब विषयों में जाता है तो विषयों का रूप बन जाता है और हमें जो भी सुख उस भोग से मिलता है, हमारा जीव या हम केवल उसे ही भोगने वाले बन जाते हैं और उसी स्तर के बन जाते हैं। जब हम सत्संग में होते हैं
गुरु की चर्चा कर रहे होते हैं, हमारे अंदर एक अलग तरह का ख्याल रहता है, हमारी सूरत ऊपर रहती है, हमारा ध्यान गुरु की तरफ रहता है और हम एक अलग ही आनंद में रहते हैं। कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, जब वो भजन किया करते थे तो उनकी ऐसी गति हो गई थी जिसे कबीर साहब ने कहा कि 10वें द्वार में तारी लागी, कि उनका जो रूह है, उनका जो ख्याल है वो सिमट के बार बार 10वें द्वार में चला जाया करता था। और जो 10वां द्वार है वहाँ तो आनंद का द्वार है, वो तो हमारे 9 द्वार जो हमें बाहर ले जाते हैं और हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जो 10वां द्वार है वो हमारी ऊर्जा को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, और जब ऊर्जा हमारी नष्ट होती है तो हमें सुख मिलता है, तो जब ऊर्जा हमारी इकट्ठी होगी तो हमें कितना सुख नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का ध्यान का ख्याल की रूह इतनी ऊपर रहने लगी थी कि अगर रास्ते में चल रहे हैं और किसी ने गलती से अगर उनसे राम राम कर लिया तो तुरंत उनका ध्यान लग जाता, वो वहीं गिर जाते और घंटों उसी आनंद में डूबे रहते थे। तो उस आनंद की थोड़ी बहुत झलक हमें तब मिलती है जब हम सत्संग में आते हैं, गुरु की चर्चा होती है और ईमानदारी से जब हम किसी की बात को सुनते हैं और ईमानदारी से जब कोई अपनी बात को रखता है तो हम एक अलग ही ऊपर की तरफ पहुंचते हैं। हमारा जो ख्याल है, जो हमारी रूह है वो ऊपर रहती है। जो मंदिरों में जाने का रिवाज बनाया गया था उसका भी केवल यही कारण था कि जब हम मंदिर में जाया करते थे तो मैं पंडित जी चंदन का तिलक लगाया करते थे। जो चंदन का टीका होता है वो माथे पे लगाया जाता है जहाँ शिव नेत्र बना हुआ है। तो कहते हैं कि वो ठंडा ठंडा लगता है। तो हम सारे दिन दुनिया में अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक ठंडक की वजह से जो हमारा ख्याल है वो ऊपर माथे की तरफ रहता है। और जब हमारा रूह, हमारे ख्याल ऊपर रहती है, माथे की तरफ रहती है, तो हम एक अलग ही आनंद में सराबोर रहते हैं। दुनियावी जो भोग हैं, दुनियावी जो रस हैं, वो हमारे ऊपर प्रभावी नहीं हो पाते। इसलिए स्वामी जी की एक बहुत बड़ी दया है जो हम सब इकट्ठा होकर उनके चरणों में बैठे हुए हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। ऐसी घड़ी के लिए ही संत महात्मा कहते रहे हैं कि घड़ी घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियादि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हमारा अपराध, हमारा पाप केवल एक कीमत पे, केवल एक शर्त पे क्षमा होती है जब हमारा ध्यान, हमारा ख्याल ऊपर की तरफ हो, जब हमारी रूह ऊपर की तरफ रहे। स्वामी जी कहा करते थे कि दुनिया में केवल एक ही पाप है कि जब हम उस परमात्मा को भूल जाएं और हम दुनिया के विषय विकारों में चले जाएं, तो हम जो भी करेंगे वो हम केवल पाप कमाएंगे। लेकिन वहीं हमारा रूह, हमारा ख्याल अगर ऊपर रहता है और हम दुनिया में जो भी काम करें वो पुण्य बन जाता है, वो सत्संग बन जाता है, वो सेवा बन जाती है। इसी बात को कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि दिल यारवल हाथ कारवल, कि तब हमारी गति ऐसी होती है कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, कि जब हमारा ख्याल ऊपर हो जाता है तो हम एक आनंद में रहते हैं। और हमारे मन की एक आदत है कि वो कैसा भी आनंद हो उसे पाना चाहता है। तो जब दुनियावी आनंद को मन नहीं छोड़ना चाहता, बार बार विषय भोगों में, भावनाओं में जाता है, तो जब उसको ऊपर का रस मिल जाएगा तो वो उसको क्यों छोड़ना चाहेगा। स्वामी जी कहा करते थे जब वह रस आवे तो यह रस न भावे। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें उस रस की याद आती है, उसकी चर्चा होती है। और इसलिए कहते हैं कि परमात्मा की ये दया होती है जब हम इस घड़ी में आकर उसे याद कर रहे होते हैं और उसके ख्याल में रहते हैं। एक तो परमात्मा की दया ये होती है कि हमें गुरु मिल गया। जो गुरु होता है वो हमारा बड़ा ख्याल रखता है। जो अनुभवी पुरुष हैं, जिन्होंने उसको समझा है, जाना है, और जो गुरु की महत्ता को समझते हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं हमारे लिए बात तो केवल लफाजी होगी, लेकिन जो अनुभव से गुरु को समझते हैं, जानते हैं, वो जब ये कहते हैं कि अगर शिष्य को मालूम पड़ जाए कि गुरु उसे कितना प्रेम करता है तो वो कलेजा फाड़ के मर जाए। तो ये बात हम सब के लिए समझ में आने वाली नहीं है क्योंकि हमें वो अनुभव नहीं है। लेकिन जब कोई अनुभव में आता है और गुरु की कृपा को समझता है तब वो जानता है कि गुरु होना किसी के जीवन में कितना बड़ा नियामत है, कितना बड़ा
पुण्य है या कितना बड़ा उसके लिए एक लाभ की बात है। तो कहते हैं कि हमें एक तो ये गुरु मिल गया, एक ये लाभ है। दूसरा लाभ है कि गुरु हमें भजन करना सिखाता है। हम जब ध्यान पे भजन पे बैठना चाहते हैं नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन जब हम सब कुछ उस गुरु के हवाले कर देते हैं, उसके शरण में आ जाते हैं, तो हम उस गुरु को मानने वाले हो जाते हैं। और उसके शरण में जाने से, उसके मानने वाले हो जाने से हम जैसी भी स्थिति में होते हैं हम उसमें ही गुरु की रज़ा समझते हैं। और भजन बने तो और ना बने तो हम गुरु की याद में रहते हैं। और गुरु की याद में अगर हम हैं तो जहाँ गुरु है वहीं हम हैं। गुरु तो हर समय सचखंड में है, उस लोक में है, तो उसको याद करके हम भी वहीं पहुँचने वाले होते हैं। तो जब कभी हम तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, जब हम गुरु को याद करते हैं तो हमें बड़ा सहारा मिलता है। हमारे स्वामी जी गुरु रहे हैं, उनके गुरु कृपाल सिंह जी महाराज रहे हैं और उनके भी गुरु सावन सिंह जी महाराज रहे हैं। हम जब कृपाल सिंह जी महाराज की एक वाणी मैंने पहली बार सुनी, उनकी आवाज़ मैंने किसी मोबाइल में सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अरे वाह, ये कितनी दिव्य आवाज़ है। और जो उनके भी गुरु थे सावन सिंह जी महाराज, वो एक बार सत्संग में बैठे हुए थे और हजूर कृपाल सिंह जी महाराज वो सत्संग सुन रहे थे और आनंद की धारा बह रही थी। कृपाल सिंह जी महाराज की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो कहते सावन सिंह जी महाराज ने सत्संग के बाद उनसे कहा कि कृपाल, तू बड़ा भाग्यशाली है, तू अपने गुरु को अंतर में भी देखता है और बाहर भी देखता है, तू मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली है। तो आज आप सबके बीच में मैं सावन सिंह जी महाराज की एक सत्संग जो तीसरी पातशाही गुरु, जो पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी की वाणी के ऊपर है, आप सबके बीच में थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा। मेरा इसको पढ़ने का उद्देश्य यही है केवल कि हम सत्संग में बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन जब हमें देखते हैं कि जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी जड़ें क्या कहती हैं, जो हमारे गुरु के भी जो गुरु हैं वो सत्संगों में किस बात पे जोर दिया करते थे, तो कुछ हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे स्वामी जी महाराज हैं उन्होंने हमें कितनी छूट दे रखी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह रखा है कि तुम मुझे केवल याद करो, तुम सुबह उठ के केवल 5 बार सच्चे मन से और मैं जो याद कर लो उस मंत्र को याद कर लो और जो जाप दे रखा है उसे ध्यान कर लो और सारे दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जो उनके पहले के गुरु थे कृपाल सिंह जी महाराज, वो तो डायरी लिखवाया करते थे। सावन सिंह जी महाराज क्या कहा करते थे, उस बात को हमें समझना चाहिए ताकि हमारा गुरु हमारे लिए कितनी बड़ी नियामत दे गया वो बात हमें समझ में आएगी। तो मैं आप लोग के बीच में एक पुस्तक से सत्संग रखूँगा और थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप सब लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं तो जो हमारी जड़ें हैं उसे भी समझना हमारे ज़रूरी है। तो मैं आप सबके बीच में एक शब्द तो नहीं पढ़ूँगा, लेकिन उस शब्द की जो व्याख्या है वो आपके सामने मैं रखूँगा। ये सत्संग के वचन हैं बाबा सावन सिंह जी महाराज के। उन्होंने सत्संग शुरू करने से पहले कहा कि इससे पहले कि सत्संग शुरू किया जाए आपकी सेवा में निवेदन किया जाता है कि सत्संग के अर्थ क्या हैं। सावन सिंह जी महाराज सत्संग किसे कहते थे वो अपने संगत को समझाते हैं और पहले सत्संग क्या है, उसका अर्थ क्या है वो समझाते हैं। उसके बाद वो गुरु आदि ग्रंथ से ये अर्जुन देव जी की एक वाणी लेके सत्संग करते हैं। तो अब जैसा लिखा हुआ है वैसा ही मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इससे पहले कि सत्संग शुरू किया जाए आपकी सेवा में निवेदन किया जाता है कि सत्संग के अर्थ क्या हैं। वाणी कहती है, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एक को नाम वखाणिए। जहाँ एक परमेश्वर के नाम का जिक्र हो उसका नाम सत्संग है। हमारा यह सत्संग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तात्पर्य यह कि जितनी जातियां हैं सबके लिए समान हैं, साझा हैं। हमारे सत्संगियों में यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख और ईसाई भी हैं। हमारा प्यार सभी कौमों के साथ है। आजकल बंटवारे के मौके पर, वो देश के विभाजन का समय था, तो कहते हैं कि आजकल बंटवारे के मौके पर हम देखते हैं कि इतना जुल्म किसी बादशाह के समय में भी नहीं हुआ जितना कि अब हुआ है। बेशुमार स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों का खून हुआ है। अनगिनत लोग भागे फिर रहे हैं। खाने को रोटी नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को मकान नहीं। इससे पहले
के ज़माने का इतिहास देखें, ऐसा ज़माना कभी नहीं आया। किसी ने इस तरह अपना मुंह काला नहीं किया। अगर डर के मारे कोई मस्जिदों में इकट्ठे हुए तो लोग कहते हैं फेंको बम। अगर गुरुद्वारों में जान बचाने के लिए इकट्ठे हुए तो कहते हैं फेंको बम। ज़रा विचार करें कि क्या वह मालिक इन लोगों को इस जुल्म का बदला न देगा? क्या ये नरकों में जाने का उपाय नहीं कर रहे हैं? या तो यह कह दो कि रब या परमात्मा नहीं है और वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पोथियों को समुद्र में बहा दो। जब वेद शास्त्र, कुरान, अंजील सभी ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा आपके अंदर है और आप उनको सच्चा मानते हैं, फिर यह अत्याचार क्यों? आपको बड़े प्रेम के साथ समझाया जाता है कि यहाँ से न मुसलमानों को जाना है, न हिंदुओं को जाना है और न सिखों को जाना है, यहाँ का यहीं रहना है। फिर आप दुश्मनी क्यों करते हैं? प्रेम से काम लें, एक दूसरे के साथ प्यार करें और अमन चैन के साथ रहें। कोई लुधियाना जाता है, कोई लाहौर जाता है, कोई हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान जा रहा है, कोई पाकिस्तान को छोड़ हिंदुस्तान आ रहा है। कोई मज़हब, कोई धर्म जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता। एक मुसलमान फ़कीर कहता है, मैं खुरो मुसहिफ़ बसोजे आतस अंदर काबा जन साकिने बूत खाना बासो मर्दम आज़ारी मकुम। मुसलमानों में शराब पीना गुनाह है, मगर अगर तू शराब पी ले, कुरान शरीफ को जला दे और काबा में भी आग लगा दे तो शायद खुदा माफ़ कर दे। पर आदमी का दिल न दुखा यह महापाप है जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती। यही शेख फरीद कहते हैं, जे तो पीरिया दी सिख हियाओ न ठाहे कहीदा। हमें जानना चाहिए कि हमारा मज़हब क्या कहता है। मुसलमान फ़कीरों तथा अन्य महात्माओं की किताबें पुकार कर कह रही हैं कि इस पाप से बचो बचो, परंतु हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इस कान सुना, उस कान निकाल दिया। हमें क्या इलाज करना चाहिए? जिस प्रकार जब किसी पर कोई मुकदमा आता है तो वह चतुर से चतुर वकील के पास जाता है, अगर कोई बीमार होता है तो उत्तम से उत्तम डॉक्टर का इलाज कराता है, इसी प्रकार हमारी रूहानी बीमारी के डॉक्टर संत हैं। अगर कोई ऊंचे से ऊंचा रूहानी मार्ग है तो संतों का है। हमें उनके पास जाना चाहिए जो 9 दरवाजे खाली करके, सूर्य, चंद्रमा और तारामंडल पार करके, अंदर गुरु को प्रत्यक्ष करके जीते जी सचखंड पहुंच जाए। वह संत है, चाहे वह हिंदू है या मुसलमान, ईसाई या किसी और धर्म का। संत हिंदुओं में भी हुए हैं, मुसलमानों में भी हुए हैं, ईसाइयों में भी हुए हैं। इस कलयुग में संतों की शिक्षा में ही सुख और शांति है और किसी में नहीं। सुख न गृहस्थ में है न त्याग में। एक महात्मा का कथन है, न सुख बिच गृहस्थ दे न सुख छड़ गया। दुनिया में सुख नहीं, क्योंकि न दुनिया को रहना है और न मनुष्य को रहना है। अगर गृहस्थ में फंसे तो भी दुनिया है, अगर घर बार छोड़कर जंगलों में चले गए तो भी दुनिया है, क्योंकि वहाँ भी रोटी की आवश्यकता है। उसी महात्मा का कहना है, न सुख पांधी पंडंती न सुख भूख भया, सुख है विचार दे संता शरण पया। कि न विद्या में सुख है न राज में। क्या विद्वान सुखी हैं? नहीं। क्या राजा महाराजा सुखी हैं? नहीं। अगर सुख है तो सात संतों के शरण में है, वाणी के विचार में है। और संत क्या कहते हैं कि जीते जी मरो। अगर यहाँ से कोई निकलने का मार्ग है तो नम्रता है, प्रेम प्यार है। संत हमें नम्रता सिखाते हैं। गुरु नानक साहिब ने धूमधाम पहुंचकर भी गर्व नहीं किया, बल्कि कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। जो भी धूमधाम पहुंचे हैं उन्होंने गर्व नहीं किया। मैं तो अभी यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मैं संतों का दास हूँ तो मैंने क्या बुरा किया। पाठी भान सिंह जी, कबीर सबते हम बुरे, हम तज भल सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीतु हमारा सोए। महाराज जी, कबीर साहिब कहते हैं कि मैं सबसे बुरा हूँ, मुझसे सब अच्छे हैं, जिसका ऐसा ख्याल हो वह मेरा मित्र है। जब गृहस्थ में चैन नहीं, त्याग करने में चैन नहीं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें इस दुनिया से ही निकल चलना चाहिए। पाठ पढ़ियो और वेद विचारो, निवल भुअंगम साधे, पंच जनासियो संग न छुटियो, अधिक अहम बुद्धि बाधे। श्री गुरु अर्जुन साहिब अपने अनुभव, पिछले जन्मों के वृत्तांत का वर्णन करते हैं कि हमने उनमें क्या क्या कार्य किए हैं। कहते हैं कि हमने पिछले जन्मों में बेशुमार किताबें पढ़ी, वेदों पर विचार किया, नौली कर्म किया, आते धोई और योगाभ्यास किया।
लेकिन न काम घटा, न क्रोध घटा, न लोभ घटा, न मोह घटा और न अहंकार, बल्कि अहंकार ज़्यादा हो गया कि मैं आलिम, मैं विद्वान, मैं वेदों का ज्ञाता आदि बीमारी और बढ़ गई। जरा विचार करें, रावण से बढ़कर वेदों का विद्वान और कोई नहीं था। वह चारों वेदों का पंडित ही नहीं बल्कि टीकाकार भी था। रावण के वेद भाष्य के बराबर कोई वेद भाष्य नहीं, परंतु उसकी करतूतें क्या थी। पराई स्त्रियों को चुराना, उसी रावण की नकल बनाकर रामलीला में हर साल जलाते हैं। सो अनेक पुस्तकें पढ़ लेने का कोई फ़ायदा नहीं। पुस्तकें केवल वाकफियत या जानकारी देती हैं, अगर उनको पढ़कर अमल न किया तो कोई फ़ायदा नहीं। किताबें पढ़ने से रूह अंदर नहीं जाती बल्कि अभ्यास करने से जाती है। तुलसी साहिब कहते हैं, 4:18:9 पढ़े खटपड़ खोया मूल, सुरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। अगर 4 वेद भी पढ़ लिए, 18 पुराण भी पढ़ लिए, 9 व्याकरण और 6 शास्त्र भी पढ़ लिए, पर यदि आत्मा नाम के साथ न जुड़ी तो सब व्यर्थ है। हमारे अंदर नाम है, हमें अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ना चाहिए। वाणी का एक एक लफ्ज़ करोड़ करोड़ रुपए का है। यदि एक लफ्ज़ भी हृदय में बैठ जाए तो ज़िंदगी पलट जाती है। अब कहते हैं कि नाम की कमाई के सिवाय और सब क्रियाएँ कर लीं, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार न घटे और उनका साथ न छूटा, बल्कि अहंकार हो गया कि हम वेदों के पाठी हैं, विद्वान हैं। यह गुरु अर्जुन साहिब ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि मुसलमान फ़कीर भी कहते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, इल्मो बस करी हो यार, इको अलफ तेरा दरकार, बहुता इलम इज़राइल ने पढ़िया, झुग्गा झाहा उसदा सड़िया। सब आलिम, सब विद्वान टक्करे मार मार कर रह गए मगर अंदर नहीं गए। गुरु नानक साहिब होका देते हैं, पढ़िए ही जेते बरस बरस, पढ़िए ही जेते मास, पढ़िए ही जेती आरजा, पढ़िए ही जेते सास, नानक लेखे एक गल होर हो में झखड़ा झाक। अगर रूह अंदर नहीं गई, नाम के साथ नहीं लगी तो कुछ भी न बना। हम पाठ करते हैं, बजाय छूटने के और बंध गए। जो बचपन से गीता पढ़नी शुरू की, सारी उम्र गीता ही पढ़ते रहे। उनसे पूछा कि अंदर प्रकाश हुआ? नहीं। अंदर किस भगवान मिले? नहीं। जो लोग तप आदि करते हैं, उनसे पूछा कि कभी अंदर पर्दा खुला है? जवाब मिला नहीं। अगर मिश्री मुश्री पुकारते रहें तो मुंह मीठा नहीं होता, यदि मिश्री खा लें तो मुंह मीठा हो जाता है। सो गुरु अर्जुन साहिब कह रहे हैं कि जो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ कह रहे हैं वह करो, केवल पढ़ने से फ़ायदा नहीं। प्यारे इन विधि मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। अब गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि मैं अनुभव कर चुका हूँ, यह तरीका परमात्मा के मिलने का नहीं है। एक बार मुझे एक वृद्ध सिख मिला, बोला मैंने गुरु ग्रंथ साहिब के 800 पाठ किए हैं। मैंने पूछा कि क्या कभी रूह अंदर गई है, कभी प्रकाश हुआ है? उसने कहा कभी नहीं, 800 बार पाठ किया परंतु रूह अंदर न गई। अंधे की तरह आया, अंधे की तरह ही चला गया, दौड़ता भटकता आया और दौड़ता ही चला गया। ध्यान न दिया कि गुरुवाणी क्या कह रही है। आम दुनिया समझती है कि पढ़ने से मुक्ति प्राप्त होगी, परंतु नहीं। अगर आपके पास खाना बनाने की किताब हो और आप उसे प्यार के साथ पढ़े जाएं कि जलेबियाँ इस प्रकार बनती हैं, पूरियाँ इस तरह पकती हैं या मिठाई इस प्रकार बनती है, तो क्या आपका पेट भरेगा और स्वाद आएगा? आप खुद ही करेंगे कि इस तरह तो न पेट भरेगा और न स्वाद आएगा। यदि आप किताब के अनुसार खाना बना लें तो पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी आएगा। लोग केवल पढ़ने मात्र से मुक्त समझते हैं, परंतु नहीं। यहाँ तो जीते जी मरना है। जो कुछ भी करना है हमें मनुष्य जन्म में करना है, मृत्यु के बाद का उधार नहीं है। गुरु अर्जुन साहिब कह रहे हैं कि ये कर्म हम पिछले जन्मों में कर चुके हैं, इनसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हारि परियो स्वामी के द्वारे दिज बुद्धि विवेका। जब पुस्तकों के पढ़ने तथा और कर्म करने से कुछ न बना तो हार कर परमेश्वर से विनती की कि हे मालिक, हे वाहेगुरु, मुझे वह बुद्धि दे जिसके द्वारा तू मिलता है। ज़रा विचार करें, यह निंदा नहीं है। हमारे वेद शास्त्र क्या हैं? ऋषि मुनि वली पैगंबर संत महात्मा मेहनत करके अंदर गए, पर्दा खोला, खंडों ब्रह्मांडों पर गमन किया, सचखंड पहुँचे, आत्मा का परमात्मा से मिलाप किया, परमेश्वर से मिले,
जो जो नज़ारे उन्होंने अपने अंतर में देखे उन्हें वे कागज़ों में ले आए ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। उनमें नज़ारों का जिक्र है, खुद नज़ारे नहीं हैं। सो सारी उम्र आप पोथियाँ पढ़ते रहें जिनमें कि उन नज़ारों का जिक्र है, परंतु वे नज़ारे आपके अंदर तो नहीं आए। अगर लोगों के विवाह में गीत गाते रहे परंतु अपना विवाह न हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं। हमें तो अपना फ़ायदा करना है, पर्दा खोलकर अंदर जाना है। मैं इसको यहीं बंद करता हूँ, क्योंकि इसमें आगे भी यही बात लिखी है कि जो वेद शास्त्र हैं, जो सत्संग हैं, उनमें एक ही बात की चर्चा होती है कि पानी पानी कहने से हमारी प्यास नहीं बुझती। तो जब तक हम पानी पी न लें तब तक हमारी प्यास नहीं बुझती। इसीलिए जब हम सत्संग में आते हैं, गुरु की चर्चा होती है, तो हमको गुरु की जो मेहर है वो एक तो ये मेहर है कि हमें गुरु मिल गए, हमें नामदान मिल गया। जो आखिरी मेहर है वो ये है कि जब हम ध्यान पे बैठे तो हमें गुरु की मेहर मिले और हमें अंतर में कुछ ऐसा लगाव हो जाए कि हमारा ध्यान छूटने के बाद भी जब हम दुनियावी काम करें तो हमारा ख्याल बार बार वहाँ जाए और हम कोई गलत काम ना कर पाएँ। क्योंकि मुझे एक सत्संगी की बात याद है। एक सत्संगी थे, उन्होंने नामदान जब लिया तो नामदान लेने के बाद जब अपने गांव आए तो गांव में उनको लोगों ने कहा कि तुमने किससे नामदान लिया। उन्होंने कहा कि मैंने स्वामी जी से नामदान लिया है। और उनके सत्संग में मैं भी गया हूँ। उन लोगों ने कहा कि हम भी उनके सत्संग में गए हैं। ये तुम्हारे कैसे गुरु हैं, कैसे संत हैं जो अपने साथ में स्त्रियों को लेकर चलते हैं। क्योंकि स्वामी जी के साथ में उस समय दया बहन जी, रजनी बहन जी, अंगिका बहन जी सब लोग चला करते थे। बिल्कुल शुरू की बात है। तो ये बात उन सत्संगी के दिल में चुभ गई और उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि 40 दिन तक जो स्वामी जी ने रास्ता बताया है ध्यान करने का, तो मैं ध्यान करता हूँ। अगर मुझे कोई लाभ होगा तो मैं इस रास्ते पर चलूँगा, अन्यथा मैं इस रास्ते को छोड़ दूँगा। कहते हैं उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के बाद ही उनको अंतर में मन लगने लगा और अंदर उनको नज़ारे दिखाई देने लगे। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनकी एक दुकान थी, दुकान में वो जनरल स्टोर का सामान बेचा करते थे। तो कहते हैं कि उनकी ऐसी स्थिति बन गई कि जब वो हिसाब लगाने के लिए, पैसे लिखने के लिए कलम पकड़ते और डायरी में हिसाब लगाते तो उस समय मन इकट्ठा हो जाता, क्योंकि आपको लिखने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। तो कहते हैं जैसे ही लिखने के लिए मैं ध्यान लगाता और मेरी जैसे ही मन एकाग्र होता वैसे ही जो रूह है वो ऊपर खींचने लग जाती थी। क्योंकि ध्यान अभ्यास के बाद जब हमारी रूह ऊपर खींचने लगती है तो जब भी हमें मौका मिलेगा हमारा ध्यान जो है उधर चला जाया करेगा। तो कहते हैं कि उनकी आदत ऐसी भी हो गई थी कि एक बार एक महिला आई, उसने कोई सामान उनसे मांगा और उस सामान का उन्होंने कहा कि चलो थोड़े से ज़्यादा पैसे बता के थोड़ा और लाभ कमा लो। क्योंकि हम सबके मन में यही भाव होता है, जब हम दुनिया में होते हैं तो हम सब कुछ भूल के कैसे हम 2 पैसे फालतू कमा लें, वहीं हमारा ध्यान जाता है। चाहे वो बेईमानी करना पड़े, हम कहते हैं कि ये सब जायज़ है। तो कहते हैं कि जब उन्होंने, जो सत्संगी भाई थे, उन्होंने उस महिला को 2 पैसे फालतू बताए तो बताने के साथ ही उनके मन में एक बेचैनी होने लगी। ऐसा लगने लगा कि कोई चीज़ छूट रही है, कोई रस ख़त्म हो रहा है। कहते हैं कि जैसे ही महिला ने पैसे दिए और जाने लगी, उनकी बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने उस महिला को आवाज़ लगाई और बोला, बहन वो थोड़े से मैंने फालतू पैसे बता दिए थे, तुम्हें अपने ये ज़्यादा पैसे, एक्स्ट्रा पैसे ये वापस ले लो। और उन्होंने वो पैसे दे दिए। वो पैसे दे के उन्होंने अपना दुनियावी नुकसान तो कर लिया, लेकिन जो उनको रस अंदर मिल रहा था उनको दोबारा मिलने लगा। तो कहते हैं कि जब हमारा ध्यान बनेगा तो हमें असली चीज़ मिलेगी। और ध्यान कब बनेगा, जब कम से कम हम ध्यान पे बैठने की कोशिश करेंगे। तो सत्संग को मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ और हम लोग कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान पे बैठेंगे, वही हमारा असली काम है। बाकी सत्संग की बातें और मुँह से तो सब लोग कहते ही हैं, तो उनका भी महत्व है, लेकिन ध्यान पे बैठने का भी महत्व है। तो हम 10 या 15 मिनट के लिए ध्यान पे बैठेंगे और स्वामी जी को ध्यान में करके और उनको साक्षी मानकर कि स्वामी जी, महाराज जी, आप हम सबके बीच में आएँ और हमें रास्ता दिखाएं और हमें अपने आप से लगाए रखें। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कह के मैं ये सबसे गुजारिश करूँगा कि हम सब लोग अपने मन से स्वामी जी को याद करके और 10-15 मिनट के लिए ध्यान पे बैठें।